मशीन्स बीइंग एबल टू थिंक बाय देमसेल्व्स, वो हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगा था इनिशियली। मेरी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हायरिंग हो जाए, बिकॉज AIML में ज़्यादातर बिग कंपनी जो हायर करते हैं वो चाहते हैं कि M.Tech मिनिमम किया है। So hello everyone, today we have a student who has cracked 10 plus internships in 4 years of his undergrad in India. Currently we are in Bangalore, in heart of Silicon Valley with AI experience. And ये extremely rare है for even a top college of India to have 10 internships. पहले तो टाइमिंग नहीं समझ आती कि आप इतनी internships 4 years में 8 semesters में कैसे कर सकते हो. And you are currently entering your 4 year or right? नहीं, अभी 4th year मेरा चालू होने वाला, so like 3 years years में. Oh, insane. So and you have done internships and or mentorship programs at Dell, IBM. IBM is like mecca of Bangalore because इतने सारे IBM में AI engineers are in Bangalore, and you have also done research at IIT BHU, and you have lot of expertise in AI since your college. हुई आजकल मैं बताता हूँ, आजकल कॉलेजेस पे AI अच्छे से पढ़ाते नहीं है, एंड गेटिंग दैट एक्सपर्टीज इज रियली हार्ड. सो लेट्स स्टार्ट विद योर बैकग्राउंड. सबसे पहले कैन यू प्लीज शेयर अबाउट योर कॉलेज, आप कहाँ गए थे? So I am upcoming senior at Manipal University, Jaipur. It's a college based out in Jaipur itself, so Rajasthan. And like Is it related to Manipal Institute of Technology जो प्राइवेट कॉलेज so है? like जो MIT है वो मेन कैंपस है, वो बैंगलोर में. हाँ वो मैंगलोर में है, मतलब हाँ मैंगलोर में है. एक नया कैंपस बैंगलोर में भी खुला है, और मतलब कि जो मेन कैंपस मैंगलोर में है उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आपका ये MUJ आता है, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर. इनक्रेडिबल. तो अब ये जो मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर है, आपको लगता है ये ऑन पार है विद मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्राइवेट उसे अच्छा माना जाता है. तो आप बताना, आपका कॉलेज टियर 2 टियर 3 के बीच में आपने बताया. हाँ काइंड ऑफ टियर 3 बोल लीजिए. टियर 2 अभी रीच नहीं किया है, रीच कर रहा है, बिकॉज लाइक प्लेसमेंट्स भी अच्छे होते हैं, बट लाइक कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज लाइक MIT बहुत पुराना है. MUJ आपका 2010 अराउंड आई थिंक बना ही है, लाइक रिसेंट में ही बना है. ओके. तो अब यहाँ पे जब आप कॉलेज में एंटर किए थे, फ्रॉम अ टियर 2 टियर 3 पर्सपेक्टिव, व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस? आपने सोचा था कि आपके स्किल सेट्स AI में जा सकते हैं? बिकॉज मैं खुद बताता हूँ, मैं US में कॉलेज में गया हूँ. ऑफ कोर्स मैंने सोचा होगा लिटिल बिट, पर आई विल से सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे कोई कॉलेज का स्टूडेंट नहीं कह सकता कि वो AI इंजीनियर बन सकता है, बिकॉज कॉलेज एजुकेशन इज वेरी फार फ्रॉम रियल वर्ल्ड AI एक्सपीरियंस यू नीड. सो लाइक जब कॉलेज गए थे हम श्योर भी नहीं थे कि लाइक हमको AI फील्ड में जाना है. मेरा लाइक जो कोर्स है वो है BTech CSC ऑनर्स विद स्पेशलाइजेशन इन AIML, बट मेन लाइक हम श्योर नहीं थे कि हमको AI में प्रॉपर जाना ही है. सो लाइक हम स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में हम लाइक बैक एंड भी एक्सप्लोर किए थे. फ्रंट एंड तो हम देख के समझ गए थे कि मेरे बस का नहीं है फ्रंट एंड, सो हम बैक एंड भी एक्सप्लोर किए थे. उसके बाद फिर हम थोड़ा साइबर सिक्योरिटी भी एक्सप्लोर किए थे, 1-2 कोर्स किए थे उसके, लेकिन हमको समझ में आया कि नहीं वो सब मेरे बस का नहीं है. सो लाइक AI में ही हमको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है. फिर हम AI को एक्सप्लोर करना चालू किए अच्छे से. सो मेन बस कॉलेज के बेसिस पे अगर करें तब तो अभी डीप लर्निंग हम लोग का चालू भी नहीं हुआ है. डीप लर्निंग का कोर्स अभी 7th सेमेस्टर में आएगा. तो आपको AI की एक भी ABC भी कॉलेज में अब तक पढ़ाया नहीं गया? पढ़ाया गया है हम लोग को, लाइक 1.5 ईयर्स पढ़ाया गया है. ML के बेसिक्स पढ़ा दिए गए हैं, उसके बाद फिर डेटा साइंस का पढ़ा दिया गया है. लेकिन जब अब थोड़ा डीप लर्निंग की तरफ आएंगे तो वो अभी ये 7th 8th सेमेस्टर नॉर्मली पढ़ाया जाता है. ओके. सो लाइक अगर टू गिव स्टूडेंट सम बैकग्राउंड, सो आजकल के जो कॉलेज का प्रोग्राम है, इट हैज changed a lot. So even in computer science degree, students get to learn a lot about ML and deep learning, right? Is it mandatory now, right? मैंडेटरी नहीं, लाइक आप CSC कोर भी ले सकते हैं और CSC AIML भी ले सकते हैं. और सो लाइक CSC AIML में आपका जो हम लोग के पास प्रोग्राम इलेक्टिव होते हैं ना, लाइक 3rd ईयर से, सो हम लोग को प्रोग्राम इलेक्टिव प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. वो पहले से ही डिफाइंड रहेगा कि तुमको AI ही लेना है. नॉर्मल CSC का स्टूडेंट आपका वो चूज कर सकता है AI लेना, साइबर सिक्योरिटी लेना, जो चाहे, बट हम लोग को AI पहले से ही डिफाइंड रहता. प्लस स्पेशलाइजेशन कोर्स है, सो हम लोग का क्रेडिट ज़्यादा हैं, सो लाइक 170 या 180 क्रेडिट्स है. सो हर लाइक सेकेंड ईयर से हर सेमेस्टर हम लोग का एक सब्जेक्ट ज़्यादा था इन कंपेरिजन टू नॉर्मल CSC स्टूडेंट. Okay. In this early age, a conference speaker as well of IBM, right? IBM की conference में. So IBM Z Day होता है IBM का, so उसमें हम 2 सेशंस दिए थे.
सो एक आपका एमएल के ऊपर ही था और एक उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर था, उसमें वर्कशॉप के थे। प्लस उसके साथ साथ IBMZ डेटाथॉन इंटरनेशनल हैकाथॉन होता है ईच ईयर शूटिंग स्टार्स फाउंडेशन की तरफ से। सो उसमें भी हम मेंटोरशिप, हमको लाइक इनवाइट किया गया था एज अ वर्कशॉप देने के लिए। तो वहाँ पे करीब हम 3000 प्लस स्टूडेंट्स की हेल्प किए थे अपना लिनक्स 1 ML इंस्टेंस सेट करने को। तो हाउ फास्ट बैंगलोर इज इवॉल्विंग इन एआई, आपको क्या लग रहा है अभी? हाँ, बिकॉज लाइक अभी अब करेंटली लाइक मोर और लेस अभी तक जो इनिशियली सब कंपनीज आती थी ओनली मेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, नॉर्मल SD इंटर्न्स के लिए आती थी, बट लाइक अब वो शिफ्ट होते जाता है। बड़ी कंपनीज भी AI इंजीनियर्स और AI ML की जॉब ओपनिंग्स भी ज़्यादा खोल रही हैं, बिकॉज लाइक शिफ्ट हो रहा है जनरेटिव AI की तरह। जनरेटिव AI हो गया, प्लस मेन AGI बिल्ड करने की कोशिश सब लोग अब कर रहे हैं, बिकॉज लाइक एक लाइक रेस अब चल रहा है ना कि कौन पहले करेगा। बिल्कुल। इन सिलिकॉन वैली ऑफ अमेरिका 40% से ज्यादा हायरिंग एआई में हुई है। सो इन टेक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सो आई थिंक यू वर एबल टू फील दैट एज वेल। मेन रीजन इनकी इंटर्नशिप्स का था हैकाथॉन्स। कितने हैकाथॉन आपने अटेंड किए? व्हाट इज द सक्सेस रेशियो? सो लाइक टोटल हम 17 हैकाथॉन्स अटेंड कर चुके हैं। उसमें से 15 लाइक आउट ऑफ द 17 हैकाथॉन्स 12 में हम जीते हैं। तो उसमें से आपका 6 लाइक इंटरनेशनल था, एक कॉलेज लाइक 3 कॉलेज लेवल थे, एक कंपनी हैकाथॉन था जो डेल हैकाथॉन ही था मेरे कॉलेज में, एंड 2 नेशनल लेवल थे। 80% प्लस सक्सेस रेट, दैट आल्सो वर्ल्ड वाइड हैकाथॉन्स के लिए। Yeah. तो अब ईयर बाय ईयर लेट्स गेट टू लर्न अबाउट योर एक्सपीरियंस। फर्स्ट ईयर के बाद वेयर डिड यू स्टैंड एंड आपने क्या क्या किया? फर्स्ट ईयर के बाद तो हम कुछ भी नहीं किए हुए थे, बस नए नए कॉलेज में लाइक गए हुए बच्चे, और बस समझ में आता कि ओके वेयर आई स्टैंड ऑन लाइक इंडिया लेवल और ग्लोबल की, लाइक अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी टाइप, वैसा सीन था। फिर हमको हुआ कि ओके नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलने वाला है। सो उसके बाद फिर हम बोले कि ओके चलो ठीक है, एक्सप्लोर करना चालू करते हैं। उसके बाद फिर पाइथन हम सीखे। पाइथन का एक दो कोड विथ हैरी का ही हम वीडियो देखे थे, उसका लाइक 11 आवर्स का वीडियो देख लिए थे। पाइथन का हमको आइडिया लग गया। उसके बाद पहला इंटर्नशिप हम चल गए थे। लाइक मेरा थोड़ा सा अप्रोच अलग है। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि पहले पूरा का पूरा एक चीज़ को समझ ले, फिर उस पर इंटर्नशिप्स या प्रोजेक्ट बनाए। लेकिन मेरा आइडिया था कि पहले ओके ठीक है, समझ गए, बेसिक्स आ गए, सीधे उठा के अपने आप को फेंक दें हम इंटर्नशिप चाहे प्रोजेक्ट्स में, और उसको करते करते हम सीख लें। सो ऐसे वाला मेरा अप्रोच ज़्यादा रहा है शुरू से ही। सो पहला इंटर्नशिप, उसके बाद मेरे दोस्त के थ्रू लग गया था, तो हम बैक एंड डेवलपर ट्रेनी बने थे एक स्टार्टअप में ही। तो वहाँ से फिर मेरा जर्नी चालू हुआ था। फिर धीमे धीमे ऐसे लाइक अलग अलग स्टार्टअप्स हो गए। फिर ये गर्मी की छुट्टी में IIT BHU चले गए। फिर गर्मी मतलब ठंडी की छुट्टी में ये आपका एटॉमिक रिसर्च सेंटर चले गए। तो ऐसे फिर हम धीमे धीमे एक्सप्लोर और करते गए था। तो फर्स्ट ईयर के बाद जब समर आया, यू ईमेल लाइक IIT BHU के प्रोफेसर, वहां पे रिसर्च मिल गई? सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में? हाँ, फर्स्ट ईयर जब थर्ड सेमेस्टर चालू हुआ था, मतलब फर्स्ट ईयर तो अपना कोविड बैच था ना, तो हम लोग को उतना छुट्टी नहीं मिला था क्योंकि लेट चालू हुआ था सेशन अपना। तो उसके बाद फिर जब अपना लाइक थर्ड सेमेस्टर चालू हुआ था, तब हम रिमोट में ही, मतलब कॉलेज का दिन भर जो पढ़ना है वो पढ़ रहे थे। उसके बाद जो साथ में ये इंटर्न था बैक एंड डेवलपर ट्रेनी वाला, ये हम साथ में जब फ्री टाइम रहता था उसमें हम करते थे। ओके, नाउ सेकेंड ईयर में आपने इंटर्नशिप और थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया था। नाउ व्हाट अबाउट थर्ड ईयर? थर्ड ईयर अभी आपने खत्म किया है। थर्ड ईयर में आपने क्या किया दैट यू करेंटली हैव 10+ इंटर्नशिप्स? सो लाइक मेन जब सेकेंड ईयर खत्म होने वाला था, तब लाइक हम पहला अपना हैकाथॉन 2022 में अक्टूबर में जीते थे, जो ये इंटरनेशनल हैकाथॉन था IBM का। सो उसके थ्रू हमको ये मेंटोरशिप मेंटी एक्सपीरियंस IBM की तरफ से मिला था। सो IBM का आपने हैकाथॉन अप्लाई किया था, बट लाइक IBM का इंटरनेशनल हैकाथॉन और इंडिया बेस्ड? इंटरनेशनल हैकाथॉन था वो। सैकहैक्स 4 था। सैकहैक्स आपका कैलिफोर्निया के ही लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स का ग्रुप है, सो वो करवाए थे, और IBM स्पॉन्सर्ड हैकाथॉन था ये। सो कैलिफोर्निया का हैकाथॉन था? हाँ। ओके, एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इट? सो इसमें हम लाइक IBMZ इज लाइक IBMZ स्पॉन्सर्ड था। सो IBMZ इज मेन फ्रेम पार्ट ऑफ IBM। सो लाइक उस मेन फ्रेम का हम लोग को यूज़ करके अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने थे। हैकाथॉन का मेन थीम ये था। तो उसमें जो हम बनाए थे उसके लिए वी वॉन सेकेंड रनर अप फॉर द बेस्ट यूज ऑफ IBMZ सिस्टम्स। हाँ, सो लाइक उसके थ्रू फिर हम लोग को ये मेंटोरशिप मिला, और कि हम लोग प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर पाए। सो लाइक फिर 6 मंथ्स अपना मतलब 3 मंथ्स मेंटोरशिप था, लेकिन हम इतने टेनेशियस थे कि हम उनको बार बार मेल करके कि एक्सटेंड करिए करके हम उनसे 6 महीना करवा लिए थे कि लाइक हमको और अभी करना है कंप्लीट, ऐसा हो गया था। तो आपने 6 महीने IBM में, बिकॉज आपका हैकाथॉन में यू वन इट, हाँ। राइट?
तो पहला हैकाथन एंड पहला हैकाथन यू वन? हाँ नहीं, ये मेरा तीसरा हैकाथन था। पहला हैकाथन एक ऐसे ही कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ लिए थे, उसमें फाइनल तक पहुंचे। दूसरा हैकाथन फाइनल तक पहुंचे, तो इसमें हमको ये समझ में आया कि हम लाइक इन लोग के साथ कर रहे हैं तो वो लोग ज़्यादा काम कर नहीं रहे, बल्कि मतलब पीपीटी भी हम ही बना रहे हैं, फिर वो भी हम ही कर रहे हैं। बिकॉज कॉलेज में लेकिन इनिशियली उतना आइडिया नहीं होता, प्लस सबको लाइक उतना हैकाथन मजे के लिए सब लोग करते हैं, जीतने के लिए नहीं। सो लाइक इसलिए हमको एक्सपीरियंस मिल गया था शुरू के 2 हैकाथन में। उसके बाद ये थर्ड हैकाथन किए थे, तो इसमें फिर हम जीत गए थे। तो आप उसके बाद अकेले हैकाथॉन्स पे जाना शुरू कर दिया? हाँ, सो वन मैन आर्मी? हाँ, सो मोस्ट ऑफ द जगह जहाँ पे अगर अलाउड है तब हम अकेले। सो लाइक आउट ऑफ 12 हैकाथन विंस ग्लोबली विच आई वॉन, आउट ऑफ दैट अराउंड 6 और 7 आर सोलो हैकाथॉन्स, 3 इंटरनेशनल, लाइक अलग सब लेवल पे हम कुछ ना कुछ सोलो पार्ट किए ही हैं। तो कि मतलब सोलो करने के लिए फायदे क्या होते हैं कि बेसिकली यू गेट टू लाइक पुश योर सेल्फ टू द लिमिट, बिकॉज वो 48 आवर्स ही है, उसी में आपको 4 लोग का काम करना, आपको पीपीटी भी बनाना, आपको डेमो वीडियो भी बनाना, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना, उसका फ्रंट एंड बैक एंड AIML सब चीज़ आपको करना है। तो लाइक आप अपने आप को पुश कर देते हैं पूरा 2-3 घंटा बस, तो उसके बाद फिर बस पूरा काम करो ऐसे। और नाउ इसके बाद आपको फर्स्ट इंटर्नशिप मिली, व्हाट अबाउट सेकंड, थर्ड, हाउ इट बिकेम 10? सो लाइक जो फर्स्ट मिला था बैक एंड डेवलपर ट्रेनिंग, उसके बाद ये IBM वाला मिला था, एंड साथ में एक और ये लाइक एक और हम बीच में इंटर्न किए थे स्टार्टअप टाइप। वो उतना कुछ खास लाइक लर्निंग टाइप नहीं था, बट मेन पोर्टफोलियो पे ऐड करने के लिए ठीक था। सो लाइक उसके बाद फिर गर्मी की छुट्टी हुई सेकेंड ईयर के बाद। सेकेंड ईयर के बाद तो उस गर्मी की छुट्टी में फिर हम IIT BHU में प्रोफेसर को रीच आउट किए थे। सो बिकॉज मेरा पोर्टफोलियो ठीक था, एंड ये बीच में जो ये 3 इंटर्नशिप किए, मतलब सेकेंड ईयर भर में ही हम 2-3 हैकाथॉन और जीत गए थे। पहला लाइक जीते थे वो एक तरीके से किक बूस्ट था, उसके बाद हैकाथॉन्स में हम ज़्यादा घुस गए थे। सो लाइक उसके बाद और जीते, तो डिसेंट मेरा रिज्यूमे था, तो इसलिए प्रोफेसर अलाउ कर दिए थे IIT BHU में रिसर्च इंटर्न के लिए। सो लाइक हम राजीव सर के अंदर किए थे, वो डायरेक्टर मतलब पहले HOD थे CSE डिपार्टमेंट के IIT BHU में, फिर वो डायरेक्टर बन गए थे। एंड नेक्स्ट इंटर्नशिप? उसके बाद इसके साथ साथ जैसे IIT BHU को, क्योंकि हम लाइक वाराणसी में ही रहते हैं, सो लाइक उसके साथ IIT BHU भी वहीं पे, तो ये साथ साथ लाइक ऑन साइट था ये इंटर्नशिप, तो 9 to 5 करते थे। इसके साथ साथ फिर एक विक्ट्रॉनिक्स में हमको मिल गया था मेंटोरिंग प्लस AI इंटर्न। सो लाइक वहाँ पे वो अलग अलग सेक्शंस में बांट दिए थे। सो AI जो लाइक विक्ट्रॉनिक्स में हम एडवांस टीम में थे, सो लाइक हम प्रोजेक्ट पर भी काम करते, साथ में 30 जो बिगनर थे AI के, उनको हमको मेंटोरशिप भी देना पड़ रहा था ऐसा। सो लाइक ये हम काइंड ऑफ साथ में करते हैं, लेकिन बहुत बर्नआउट हो गए थे, क्योंकि हम IIT BHU के एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना ज़्यादा लेंदी होगा, बिकॉज 9 to 5 हम पहली बार कर रहे थे कोई चीज़ कि 9 to 5 प्रॉपर वर्क आवर्स वाले। सो लाइक बहुत बहुत बर्नआउट हो गया। नाउ फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स वाचिंग, कैन यू वॉक अस थ्रू योर जर्नी फ्रॉम कोर AIML स्किल्स? उससे पहले पाइथन के बाद हमें यूजुअली सिखाया जाता है रूल बेस्ड लर्निंग वैसे नॉन रूल बेस्ड लर्निंग। रूल बेस्ड लर्निंग बहुत पुरानी है, नॉन रूल बेस्ड लर्निंग इज एक्चुअली मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। एंड अब इसमें सिखाया जाता है लाइक supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, in which you are basically given a data set or not given a data set. तो आपने अपनी skills कैसे evolve करी, and each machine learning, deep learning में कौन से tools use किए? सो मेन अगर हमको किसी नए स्टूडेंट को बताना है कि वो कैसे स्टार्ट करे, सो मेरा तो बहुत हेक्टिक था, बिकॉज AIML में हमको उतना कोई लाइक बताने वाला नहीं था इनिशियली। सो लाइक हम इधर उधर जंप कर रहे थे, लेकिन अगर प्रॉपर हम बताए तो सबसे पहले मेन पाइथन सीख लिए। पाइथन थोड़ा एडवांस लेवल, मतलब उप समझ जाए अच्छे से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन में, वो चीज़ समझ गए। उसके बाद आप डिसेंट लेवल की कोडिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। उसके बाद फिर आपका मशीन लर्निंग पे आता है। सो इनिशियली लोग क्या करते हैं, मतलब इनिशियली हम भी ये किए थे कि सीधे हम डीप लर्निंग का मॉडल प्रोजेक्ट देख के यूट्यूब से इंप्लीमेंट कर दी, ओके हमको डीप लर्निंग आता है। सो लाइक ऐसा नहीं करना है, बिकॉज वो इंटरव्यू में अगर सामने से आपसे एक भी चीज़ पूछ दिए कि न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, ये क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन तुम कौन सा यूज़ कर सकते हो या कुछ भी, तो आप नहीं बता पाते। तो ब्लैक बॉक्स नहीं लेना, आपको डीप जाना है। हाँ, आपको पहले मैथमेटिक्स, थोड़ा बेसिक्स मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी ये सब सीख ले, और ये सब चीज़ कॉलेज में सिखाई भी जाता है। सो लाइक जो मैथ 1 2 3 4 होते हैं, सो सब में 3 4 में ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी और ये सब रहता है। तो वो चीज़ सब चीज़ करते करते, कोई सेकेंड ईयर में है, सो लाइक वो चीज़ करते करते वो ML के बेसिक्स थ्योरी से करें। थ्योरी से मेन बिकॉज ज़्यादा बढ़िया रहता है। सो लाइक थ्योरी से करने के लिए भी बहुत सारे, जैसे एंड्रो NG तो लाइक OG ऑफ ऑल टाइम है ही, बट उसके बहुत कॉम्प्लेक्स रहते हैं लाइक सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए समझने के लिए। सो लाइक वो हम भी अच्छे से नहीं समझ पाते, वो लाइक बहुत हाई लाइक
लो लेवल पे पढ़ाते हैं. सो लाइक बाकी ऐसे कोई अगर इंडियंस क्रिएटर्स भी बहुत सारे हैं जैसे मतलब AI/ML में, जैसे कृष नायक हो गए, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. सो लाइक उनके वीडियोस देख के कर सकते हैं हम लोग कि लाइक ये AI/ML का पूरा वो इन डेप्थ इंट्यूशन के साथ, बिकॉज लाइक AI/ML में आपका ये नहीं है कोड तो आप कोई भी देख के आप समझ जाएंगे. मेन इंट्यूशन है कि ओके बैकग्राउंड में वर्किंग में मेरे क्या चल रहा है, मेन वो चीज़ है. क्योंकि ठीक है हम CNN मॉडल तो बना दिए लेकिन उसमें चल के आ रहा है वैसे. तो आप ब्लैक बॉक्स ही लेते हैं, आप डीप समझते हो. हाँ, डीप समझना जरूरी है. हम इनिशियल ब्लैक बॉक्स लेते हैं लेकिन एक हैकाथॉन में ऐसे ही सामने से जो जज बैठे थे वो हमसे पूछ दिए कि कितने हिडन लेयर्स यूज किए, और लाइक आई वाज लाइक ब्लैंक बिकॉज आई डिडंट इवन न्यू व्हाट हिडन लेयर इज, like initial hackathons one of the, so that's why I was like okay no I need to go deep in AI/ML. so इसलिए So अब आपका ड्रीम क्या है, लाइक व्हाट्स योर नेक्स्ट करियर पाथ? ओके. सो लाइक नेक्स्ट करियर पाथ इनिशियली तो हम AI/ML में और डेवलपमेंट कर रहे हैं बिकॉज लाइक मेरा पूरा फील्ड ही वही है. सो लाइक अब अभी जैसे हम डेल में भी जनरेटिव AI का काम कर रहे हैं. सो जेन AI में हो गया, NLP हो गया, हम इन सब में ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं. साथ में कंप्यूटर जेन में हम बीच बीच में एक्सप्लोर करते रहते हैं. मेन मेरा ड्रीम है लाइक मशीन ML मेरा मेन है कि मशीन लर्निंग इंजीनियर हम बन सके अभी फ्यूचर में. लाइक अभी तो हम डेटा साइंस इंटर्न डेल में है. सो लाइक ये कन्वर्जन भी हो सकता है मेरा. सो लाइक वही पूरे AI फील्ड में ही है मेरा जो टीम है डेल पे भी. हम डेटा साइंस टीम में है तो हम लोग जेन AI पे काम कर रहे हैं. ओके, नाउ कैन यू एक्सप्लेन डीप लर्निंग से जेन AI में हाउ वाज योर ट्रांजिशन? डीप लर्निंग से हम ज़्यादातर डीप लर्निंग में किए थे. जेन AI में मोर और लेस हम रिसेंटली ही गए हैं. सो जेन AI में बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत चेंज कर दे. जो चीज़ आप कर रहे हैं वही चीज़ करें, बिकॉज अगर आप कोडिंग लेवल पे ले सो वही सेम चीज़ ही है. अगर आप इंट्यूशन में जाएंगे तब ठीक है कि आप जैसे GPT-4 या GPT-3.5 हम लोग यूज़ करते हैं तो चैट GPT, तो उसका हम आर्किटेक्चर समझे कि ओके ठीक है ट्रांसफॉर्मर्स है, ट्रांसफॉर्मर्स में क्या यूज़ हो रहा है, इनकोडर डिकोडर यूज़ हो रहा, उसके क्या एनालॉजीज है. तो मेन मतलब जैसे कि आपका ट्रांसफॉर्मर्स मेन क्या कन्वर्जन क्या हुआ था जो 2017 में लाइक गूगल किया था कि नॉर्मली NLP आपका जो अभी तक जो प्रॉब्लम उसमें था RNN में कि वो आपका पैरेलल नहीं हो सकता था, कि जो उसमें लाइक नोट्स होते हैं वो आपका एक ही लाइक एक सिंगल नोड है उसी पे वो सर्कल बैक करते रहता था. तो पैरेललिज्म हम नहीं कर सकते थे. ट्रांसफॉर्मर इनोवेटेड दैट. हाँ, ट्रांसफॉर्म इनोवेटेड दैट कि हम पैरेललिज्म भी ला सकते हैं. कि इसीलिए कि पहले ऐसा था कि अगर मेरे पास 100 GPU है, जैसे गूगल हो गया, इतने GPU हैं लेकिन तब भी वो रन उसी स्पीड पे होगा. लेकिन ट्रांसफॉर्मेटेड दैट कि अब ठीक है तुम्हारे पास अगर बहुत सारे GPU हैं, तुम जो चीज़ इतना टाइम लगेगा वो तुरंत कर लो पैरेलल करके. पैरेलल तो ये चीज़ बेटर था. तो मेन इसका जैसे अगर LLM या ये सब का किसी को कोडिंग करना है तो प्रोजेक्ट वो देख के सीधे कर सकता. LangChain और इतने सारे फ्रेमवर्क बन चुके हैं कि आपको कुछ ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधे बस पाइथन कोडिंग से ही कर सकते हैं. लेकिन वही आपको अगर थोड़ा इन डेप्थ और लाइक इंट्यूशन समझना है, बिकॉज लाइक जब आप रिसर्च में जाएंगे तो आपको इंट्यूशन पे ही होता है कि आप ओके ठीक है इस आर्किटेक्चर में क्या चीज़ चेंज करो तो वो होगा. क्योंकि जब चेंज करने की बात आती है तब आप ये नहीं कर सकते हैं कि ओके ठीक है बस हम पाइथन कोड करके इंप्लीमेंट कर दें. तो इसलिए इन डेप्थ इंट्यूशन ही पूरा AI/ML का गेम ही इंट्यूशन है. तो हाउ मच ऑफ योर जॉब इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड हाउ मच ऑफ योर जॉब इज ट्विकिंग द नॉब्स? क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का दोनों में थोड़ा एक थिन लाइन होती है. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज यू नेल दैट प्रॉम्प्ट इन अ वे कि वो सही से जवाब दे. उसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश स्किल्स यूज होती हैं, लॉट ऑफ हिट एंड ट्रायल होता है. और ट्वीकिंग द नॉब्स एंड पैरामीटर्स उसमें ज़्यादा डीप लर्निंग स्किल्स यूज होती हैं कि आपको समझना क्या पैरामीटर से क्या होता है, एक न्यूरल नेटवर्क में क्या आप उसके वेट्स को चेंज करो दैट द आउटपुट इज बेटर. So how much of your job is prompt engineering versus tweaking the knobs and data science? like prompt engineering तो मेरा more or less एकदम नहीं है, बिकॉज लाइक हम लोग नया मॉडल एक तरीके से पूरा एक पाइपलाइन जैसे बनाना होता है. तो वैसे AI/ML का भी जो प्रोडक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं करेंटली अभी, सो उसमें पूरा पाइपलाइन पे है. सो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं. सो ट्विकिंग द पैरामीटर्स वो आप काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि हम अलग अलग जगह जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक कर रहे हैं कि मेरा और बेटर एक्यूरेसी ले, चाहे हेल्यूसिनेशंस कम कर रहे हैं अपने मॉडल के, एंड आफ्टर दैट वो हाइपर पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं. सो लाइक ये सब ज़्यादा है. जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला पार्ट है वो भी होता है, लाइक अलग अलग मेंबर्स को अलग अलग काम असाइन है. सो लाइक वो भी कभी कभी हमको भी करना पड़ता है. हेलुसिनेशन कम करना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो ये. हाँ नहीं, लेकिन मतलब अलग अलग मेथड है ना, कि जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से भी बहुत बार नहीं कम हो पाता है पूरा. सो लाइक उसके बाद फिर उसमें लाइक RAG पाइपलाइन है, उसमें क्या इंप्रूव करे, वेक्टर डेटाबेस कौन सा यूज हो रहा है. सो लाइक फिर ये सब भी आ जाता है. Okay, let's test one thing. Can you explain the difference between RAG and fine tuning models?
रैग नॉर्मल RAG जो हाँ तुम बोले। RAG एक तरीके से वेक्टर डेटाबेस है। सो लाइक मतलब वेक्टर डेटाबेस नहीं है, RAG एक तरीके से रिट्रीवल आर्गुमेंटेड जनरेशन। सो लाइक इसमें हम लोग वेक्टर डेटाबेस में एम्बेडिंग्स, जो मेरा पूरा का पूरा डेटा है उसको एम्बेडिंग्स बना के स्टोर कर देते हैं कि जब हमको रिट्रीव करना हुआ तब हम बहुत तेजी से रिट्रीव कर सकते हैं। उसको प्रोसेस करना हुआ मॉडल में हम लोग बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकते हैं कि वो कॉन्टेक्स्ट समझ जाए। बिकॉज लाइक एक तरह से हम अपना PDF दे रहे हैं, अब मेरा टेस्ट आने वाला है, हम कुछ तैयार नहीं किया, हम बुक का PDF दे दिए कि हमको इसमें से ये चीज़ समझाओ, तो वो उसका पहले उसको प्री प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जब प्री प्रोसेस कर लेगा उसकी एम्बेडिंग्स पूरी स्टोर हो गई, फिर उससे वो क्विकली रिकॉल कर लेगा। प्लस अपना जो GPT है वो मतलब GPT से कोई भी हम LLM यूज़ करें वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपनी नॉलेज से हमको दे देगा, ऐसे होता। और फाइन ट्यूनिंग हुआ, फाइन ट्यूनिंग तो आपका बेसिकली हम मॉडल को इम्प्रूव कर रहे हैं कि वो और बेटर लाइक आउटपुट हमको दे। सो लाइक फाइन ट्यूनिंग में आपका बहुत ब्रीफ हो गया हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हम कर रहे हैं, हम वेट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं अगर हमको, या फाइन ट्यून करना है एक तरीके से लाइक लोरा या ये सब हम लोग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। सो लाइक लोरा लो रैंक अडेप्टेशन ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इसमें एक तरीके से आपका फाइन ट्यूनिंग का एक तरीका है कि लाइट वेट में, बिकॉज लाइक LLMs आपके बहुत ट्रेन करने में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ना, तो कोई भी लाइक अगर हम स्टार्टअप कोई है तो हम ट्रेन नहीं कर सकते, या कोई भी बड़ी कंपनी भी, बिकॉज लाइक $100,000 लगते हैं अगर हमको एक प्रॉपर GPT-3 टाइप मॉडल ट्रेन करना है, चाहे मिस्ट्रल हो गया, चाहे बहुत सारे ऐसे, ये सब ट्रेन करने में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। सो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो अपने जो डेटा है, चाहे मेरा डेटा है चाहे मेरी कंपनी का डेटा है, हम उस पर फाइन ट्यून कर दे कोई भी LLM को। तो फाइन ट्यूनिंग का एक तरीका लो रहा है कि लाइट वेट में हम लोग फाइन ट्यून कर ले कि एक तरह से जो GPT के मेरे पहले के वेट्स है वो सब वैसे ही रहेगा, आगे जो मेरे आगे के मतलब लाइक आउटपुट वेट्स थोड़ा बहुत उसको हम इनिशियल वेट्स को फ्रीज कर दे, आउटपुट वेट्स को हम थोड़ा बहुत ट्यूक कर दे एक तरह से फाइन ट्यून के लिए अपने डेटा सेट के लिए। तो आप किस टाइम पे आप रैग यूज करते हो, किस टाइम पे आप फाइन ट्यूनिंग यूज करते हो? सो लाइक एक्सपेंसिव डिपेंडिंग ऑन कितना लाइक आपके पास रिसोर्स है, बिकॉज लाइक रैग एक्सपेंसिव नहीं है, बिकॉज लाइक उसके लिए हमको एक वेक्टर डेटाबेस चाहिए, वो आप कोई भी कर सकता है। और लेकिन रैग में हेल्यूसिनेशन ज़्यादा होता है अगर बहुत बड़ा है, प्लस उसमें लाइक कंपेरेटिवली अगर फाइन ट्यून आप कर रहे हैं तो आपका आउटपुट बेटर रहेगा इन कंपैरिजन टू रैग। सो लाइक आप एक पिरामिड टाइप है कि रैग, आफ्टर दैट फाइन ट्यून, आफ्टर दैट ट्रेन फ्रॉम स्क्रैच, ऐसे एक दो बीच में और आते हैं हम भूल रहे हैं, बट लाइक ऐसे कि लाइक मतलब एक्सपेंसिव ऊपर जाते रहता है और डिफिकल्टी नीचे आती रहती है ऐसे। लाइक व्हाट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट ऑफ योर जर्नी इन टर्म्स ऑफ AI? मेरे लिए सबसे ज्यादा ये है जैसे कि AI इज इन मेनी वे स्मार्टर देन अस। जैसे कि एक AI मॉडल मोर देन मिलियन टोकन्स पर सेकेंड ले सकता है, बट इफ यू कंसिडर विद ह्यूमंस देयर आर ऑलमोस्ट लाइक 66,000 seconds in 24 hours. हम less than 1 token a second लेते हैं process. If you think about it in terms of tokens. So like AI ML have, because they are powered by GPUs and a lot of hardware, more energy than human brain, but they can process more data. तो कई चीजों में they are more powerful. Their neural networks, artificial ones are more powerful. आपके लिए क्या था सबसे ज्यादा? So like मेरे लिए सबसे इनिशियली ही मेरा लाइक बूस्टिंग पॉइंट ये था, जो हम घुसे थे जब AI में, मशीन्स बीइंग एबल टू थिंक बाय देमसेल्व्स, वो हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगा था इनिशियली, और उसी की वजह से हम लाइक फील्ड में आए भी थे। एंड लाइक इतना सब सीखने के बाद भी मेरा काइंड ऑफ वही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि लाइक AGI, अब बात हो रही है AGI की, जब हम जनरल इंटेलिजेंस बना दे। सो लाइक मोर और लेस वो बहुत हमको इंटरेस्टिंग शुरू से लगता है कि ओके लाइक एक कोई इमेज देख के हम कुछ समझ में नहीं पा रहे, लेकिन आपका AI मॉडल तुरंत वो चीज़ फाइंड कर दे रहा है उस इमेज में। सो लाइक ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग कि लाइक आप मशीन को सिखा रहे हैं कोई चीज़, एज लाइक बच्चे को सिखाते हैं वैसे आप मशीन को एक सिखा रहे हैं, तो वो मशीन सीख पा रहा है। और लाइक इतना अमेजिंग है लाइक कि वेट्स को बस आप ऊपर नीचे फाइन ट्यून कर रहे हैं और उससे वो कोई चीज़ समझ जा रहा है। सो लाइक इतना लाइक जो पहली बार सोच के बनाया होगा न्यूरल नेटवर्क, वो कितना लाइक वो होगा, ये सब चीज़ सोच के बहुत और इंटरेस्ट बढ़ता है इस फील्ड में। सो ट्रू। सो इंडिया में आपको क्या लिमिटेशन लगती है आपकी जॉब्स में, लाइक इन टर्म्स ऑफ GPUs? क्या लिमिटेशन है इन AI फील्ड इन इंडिया? मेरे ख्याल से इज इट टैलेंट और इज इट हार्डवेयर और इज इट रिसोर्सेज? लाइक टैलेंट तो मेरे ख्याल से बहुत है इंडिया में, एंड हार्डवेयर एंड लाइक रिसोर्सेज कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। मेन चीज़ है बिकॉज लाइक डेल में आके हमको ये चीज़ समझ में आया कि ये नहीं है कि आप कितना लाइक ज़्यादा रिसोर्स में कोई चीज़ कर सकते हैं। इट्स अबाउट तुम पे अगर 4-5 तो हम लाइक बाउंड्री या उस रिस्ट्रिक्शन के अंदर हमको रहते हुए वो चीज़ कंप्लीट करना है। तो जुगाड़ फोर्स के लिए आप यूज करते हो,
क्योंकि आप तो बेसिकली आप कह रहे हो कि बिकॉज ऑफ द बाउंड्रीज आपको फोर्सफुली चीपर वेज ही यूज करने पड़ते हाँ, हैं so because like, बहुत सारे बजट रिस्ट्रेंट्स हैं यहाँ पे। हाँ, बजट रिस्ट्रेंट्स हो गए, चाहे वो मतलब ये भी नहीं कि बजट कंपनी कोई भी बड़ी कंपनी एमएनसी है वो तो चाहे जितना पैसा दे दे, लेकिन तब भी एक रिस्ट्रिक्शन है ना, तो वही है कि तुम उस जो चीज़ ठीक है, जब तुम्हारे पास अनलिमिटेड रिसोर्स है कोई भी कर लेगा, उसको तुम कम रिसोर्स में करके दिखाओ। वो चीज़ फिर लाइक मेन चीज़ होता है कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस तुम पे हैं, तब भी तुम वो पूरा का पूरा पाइपलाइन अच्छे से बना के दे पा रहे हो, और उसमें मेरा लाइक एक्यूरेसी भी उतना कम नहीं हो रहा है जो और इतने कम रिसोर्सेज में हम इतना बेटर चीज़ बना पा रहे हैं। सब कंपनीज में मेन चीज़ वही है कि रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम करके दिखाओ। तो आप जुगाड़ वेज यूज करते हो। सो इन योर जॉब कैन यू एक्सप्लेन कि आपने कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज को चीपर वे में किया हो? हाँ, एज एन अभी डेल में। डेल में कहीं पे भी, किसी भी, जो आपको लगता है कि सम जज वो सरप्राइज की यार इंडिया में लाइक यूएस में इसको मिलियंस डॉलर्स लगने थे, आपने कुछ ऐसे कर दिया। अगर ऐसे कुछ देखे तो मेन जैसे कि एक स्टार्टअप में ऐसे हम गए थे, तो उसमें जो पहले से AIML इंजीनियर था, सो वो लाइक प्रॉपर वर्किंग में था, वो रोबोटिक्स में ज़्यादा था, AIML में कम था, बट लाइक वो काम कर रहा था। सो वो क्या किया था, वो मतलब कि जो नॉर्मल मॉडल के लिए वो आपका सीधे सीधे GPU लाइक जो ओनर है CEO, उसको बोल दिया था कि GPU खरीदना पड़ेगा, पर्सनल GPU उतना नहीं है, और वो प्रॉपर यूज़ करते जा रहे हैं। जो मॉडल ट्रेन कर रहा है उसका कोई यूज़ भी नहीं है तब भी। तो H200 मतलब एनवीडिया का जीपीयू आप कह रहे हो? मतलब H100 या हाँ हाँ, मतलब कि वो जो लाइक क्लाउड पे खरीद सकते हैं वैसे वो खरीदा था। सो लाइक वो उसका एक्सेस दे दिया था, वो बिना नॉन स्टॉप यूज किए जा रहा है कि हम कर रहे हैं, ट्रेन हो रहा है बिना मतलब के, और उसका लाइक यूज केस था ही नहीं कि उस चीज़ को आप बिना उसके यूज़ कर सकते थे। सीधे योलो मॉडल पे सिंपल ट्रेन करना था। वो कौन कौन सा पता नहीं अपना अलग अलग लाइक हैवी आर्किटेक्चर लगा रहा था कि हम एनोटेशन पहले कर रहे हैं कि रोबोफ्लोर, इन सब एनोटेशन तो ठीक है सही है, लेकिन उसके पहले से डेटा सेट्स थे, वो बस मतलब छोटे काम को दिखाने के लिए कि बड़ा कर सकते हैं कि और लाइक थोड़ा टाइम लगे टाइप जैसे होता है ना, वो हरकत करके करता है। तो लाइक वही चीज़ हम गए जब ओनर को होता है, सो लाइक ही वाज लाइक ओके, बिकॉज लाइक जो CEO था उसको उतना आइडिया नहीं था उस चीज़ का, वो जैसे एक दो स्टार्टअप साथ में चला रहा था, सो लाइक उसको उतना आइडिया नहीं था AI फील्ड का। सो ही वाज लाइक कि ओके, सो दैट वाज दैट। सो हम फिर बोले कि नहीं कि ये GPU हटाओ अपने, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने पर्सनल पे ट्रेन कर लेंगे इसको। तो सो क्योंकि जब आप 48 आवर्स में हैकाथॉन्स में बिल्ड करने के इतने यूज से होते हो, यू आर फोर्स्ड टू थिंक अबाउट लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड जुगाड़ू वेज। तो आपने उस तरीके से कहा कि यार क्यों रीट्रेन करना है कुछ चीज, अगर योलो को फाइन ट्यून करके अगर आप CNN मॉडल को बिल्ड कर सकते हो। हाँ, मतलब काइंड ऑफ। और जो जैसे जुगाड़ वाला आप एंगल बोल रहे हैं, वो चीज़ आपका बहुत फायदा देता है जब आपको POC बनाना है, कि अगर आपको कोई भी POC बनाना है, हमको एक्सपीरियंस है कि हाँ हम 2 दिन में POC पूरा बना सकते हैं, बिकॉज हैकाथॉन्स में मोर और लेस आपको एक POC दिखाना पड़ता है, आप पूरा फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन थोड़ी बना सकते हैं ना 48 आवर्स में। सो ट्रू। नेक्स्ट इंटर्नशिप जर्नी से पहले कैन यू डिस्क्राइब व्हाट वर यू बिल्डिंग सो फार? आपने क्या क्या बिल्ड कर चुके थे? यू हैव एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर विजन, यू हैव बिल्ड यूजिंग द कोर AI ML tools, स्पेशली ML tools ऑफ CNN at IIT BHU, एंड बाकी इंटर्नशिप में हमने क्या टेक स्टैक यूज किया था? सब में कुछ थोड़ा थोड़ा लगता है। फॉर एग्जांपल जो बैकएंड डेवलपर ट्रेनिंग था उसमें हम फ्लास्क और जैंगो पे ज़्यादा काम किए थे, बिकॉज वो जो लाइक सैफकल था उसमें जो सब थे 7-8 लोग जो लीड थे, वो लोग प्रॉपर लाइक वर्क एनवायरनमेंट में प्रॉपर वर्किंग प्रोफेशनल्स है, तो वो लोग समझाए कि ओके काम कैसे होता है। उसी वक्त मेरा पहली बार हम गिटहब भी सीखे थे पहले इंटर्नशिप में ही। सो लाइक उसमें बहुत सीखने को मिला था कि किक बूस्ट हमको हो गया था उससे। उसके बाद फिर जब हमको थोड़ा आइडिया लग गया था एक प्रोजेक्ट कैसे बनता है, फिर उसके बाद फिर IIT BHU में जैसे कंप्यूटर विजन में हम काम कर लिए थे। जो ये ML इंटर्न सुविधा फाउंडेशन वाला था उसमें NLP और LLM का थोड़ा हमको एक्सपीरियंस हो गया था कि उसमें GPT-2 और इन सब पे लाइक बीच में हमको वो निकालना था कि कैसी परफॉर्मेंस है एक डेटा सेट पे, वो पेपर इंप्लीमेंट करना था, तो वहाँ हमको एक्सपीरियंस हो गया था। IBM वाला जो था उसमें तो ML ही था, मेन ML बेसिक ML पे ही था, लेकिन प्रोजेक्ट बिल्डिंग ज़्यादा था कि प्रॉपर लाइक डिप्लॉयमेंट लेवल प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करते हैं। उसके बाद फिर और क्या बचा, विक्ट्रॉनिक्स में मेन आपका योलो पे ज़्यादा काम किए थे। यू ओनली सी वंस लाइक योलो आपका एक तरीके से कंप्यूटर विजन मॉडल ही आप मान लीजिए कि काफी फेमस कंप्यूटर विजन मॉडल है। वो इमीडिएटली लाइव आपको बता देता है फेस एंड शायद फुल फॉर्म हम गलत बोल दिए, लेकिन ठीक है, मेन योलो सबको पता है। सो लाइक उस पर हम काम किए थे कि मेन आपका ऊपर लाइक ड्रोन के फुटेज से हमको ट्रैफिक एनालिसिस करना था, उस पर हम काम किए थे। सो वो भी कंप्यूटर विजन ही आपका हो गया।
सो ज़्यादातर मेरा कंप्यूटर विजन का ही अभी तक पोर्टफोलियो बन रहा था। उसके बाद फिर एनएलपी में भी हम थोड़ा शिफ्ट होना चालू किया, जब हम देखिए और जेन एआई का ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है, तो फिर हम एनएलपी में प्रोजेक्ट्स करना चालू किए कि ओके ठीक है, इसका भी हम थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें। बिकॉज लाइक मेरा मेन मोटिव था कि ओके लाइक जब हमको रेडी होना है हायरिंग, मतलब कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट चाहे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की, मेरी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हायरिंग हो जाए। बिकॉज एआईएमएल में ज़्यादातर बिग कंपनी जो हायर करते हैं वो चाहते हैं कि एमटेक मिनिमम किया हो, मतलब एमटेक या एमएस स्टूडेंट मिनिमम किया हो, वो बैचलर्स नहीं लेते हैं। बिकॉज लाइक इतना ब्रॉड फील्ड है कि आपको वो एक्सपर्टीज मिल ही नहीं सकती है बैचलर्स लेवल पे। तो इसलिए हम चाहते थे कि किसी एक फील्ड को पकड़ के, ये नहीं कि एकदम उसमें कंप्लीट स्पेशलाइज कर ले। बिकॉज अगर कंप्यूटर विजन का हमको नहीं मिल पाया अंडर ग्रेड लेवल पे, हमको एनएलपी में काम करना हो, सो लाइक हमको अपने आप को ये दिखाना था कि हम लाइक जिस चीज़ में हमको डाला जाएगा उसके हिसाब से हम अपने आप को मैनेज कर लेंगे। Very well said. So you wanted always to be jack of all trades rather than master of one, which is better than master of none. हाँ, बिकॉज लाइक एट अंडर ग्रेड लेवल पे वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप मास्टर ऑफ वन हो। बिकॉज लाइक एआईएमएल में लोग पीएचडी करते हैं मास्टर ऑफ वन बनने के लिए, तो अंडर ग्रेड लेवल पे वो हमसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी प्रोजेक्ट है उसमें तो अपने आप को लाइक उस पर काम कर पाओ। जी, तो अब नेक्स्ट इंटर्नशिप, लाइक कैन यू एक्सप्लेन, तो अब तक हमने 6 कर ली, हाउ इज द जर्नी इन थर्ड ईयर 6 से लेकर 10 तक? हाँ, सो लाइक 5th सेमेस्टर में जो मेरा चला था ये रेनिक्स इन्फॉर्मेटिक्स वाला, ये मेरा अबाउट 3 मंथ्स चला था। ये इनिशियली 6 मंथ्स का होने वाला था, लेकिन हमको 3 मंथ्स पे छोड़ना पड़ा था बिकॉज कॉलेज का वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो गया था, प्लस मेरा जीपीए थोड़ा गिरने लगा था। बिकॉज अब शुरू से ये सब इतना सारा करते रहते, हैकाथॉन हो गया, इंटर्नशिप हो गया, ये सब करते जा रहे थे, तो इसकी वजह से मेरा थोड़ा जीपीए गिर रहा था, इसलिए फिर हम छोड़ के हम अपना जीपीए पे ध्यान दिए थे। फिर मेरा 6th इंटर्नशिप या सो लाइक इसके बाद फिर आपका ये रेनिक्स वाला मेरा रिमोट था। इसके बाद विंटर वेकेशन आता है, 5th सेमेस्टर के बाद आपका विंटर वेकेशन आया। तो विंटर वेकेशन में फिर आपका अभी मतलब ये 2024 के पहले 2023 दिसंबर में, उसमें हम एटॉमिक रिसर्च सेंटर गए थे, आपका वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। सो लाइक वहाँ पे हम लाइव साइक्लोट्रॉन देखे भी थे, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। सो लाइक वो आपको वहाँ एक्सेस भी नहीं मिल सकता, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टली पीएम के अंदर आते हैं कि वो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, क्या है? साइक्लोट्रॉन एक तरीके से जैसे आपका एटॉमिक वो होता है ना, लाइक मिनी एटॉमिक पावर प्लांट। एटॉमिक पावर प्लांट नॉर्मली पूरा लाइक एनर्जी के लिए होता है ना, तो साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, मेनली मान लीजिए आप मेडिकल में ज़्यादा यूज़ होता है कि वही सेम चीज़ आप कर रहे हैं बस स्मॉल लेवल पे। और लेकिन जैसे आपका जो एटॉमिक पावर प्लांट में होता है कि वो कंट्रोल्ड मैनर में नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड होता है कि अगर इनकेस कुछ इमरजेंसी हुआ तो आप रोक नहीं सकते हैं अगर कुछ फॉल्ट होता है। लेकिन साइक्लोट्रॉन में होता है कि आप एक बटन दबाएंगे वो पूरा रेडिएशन खत्म हो जाएगा, ऐसा होता है। तो साइक्लोट्रॉन के ज़्यादातर यूज़ होते हैं कि उसमें रिसर्च ज़्यादा होता है कि अलग अलग आपका कैंसर के लिए लाइक मेडिसिन अलग अलग बनाई जाती है, तो उस सब का ज़्यादा होता है। तो फिर वो विंटर वेकेशन में वहाँ पे हम इंटर्न किए थे, वहाँ के एआई डिवीजन में किए थे। सो मेन लाइक जो वहाँ के फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स थे वो लोग ज़्यादा साइक्लोट्रॉन की तरफ काम किए थे, हम लोग एआई डिवीजन थे। तो मेन लाइक हम जिस चीज़ पे काम किए थे वो था लाइक इन केस ऑफ न्यूक्लियर फॉल आउट टाइप्स, तो उसमें अगर रोबोट के थ्रू हमको डिटेक्ट करना है कहाँ पे ज़्यादा रेडिएशन है कहाँ पे कम, और लाइक लोगों को बाहर लाना है टाइप, तो उसके लिए हम उस मॉडल पे काम कर रहे थे डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ करके। Okay, pretty incredible. Like you got hands on all the tools as much as possible. और इसके बाद फिर ये मेरा फेब तक चला था, लेकिन फेब में हम पूरा इसको हम फेब लाइक ऑन साइट पूरा करने के लिए हम एनओसी भी कॉलेज से ले चुके थे, लेकिन हम पूरा कंप्लीट कर नहीं पाए थे बिकॉज लाइक जो मेरा डेल का हैकाथॉन था जो हम बताए इंडस्ट्री हैकाथॉन, मेन लाइक कॉलेज में 500 पीपल्स में से उसके बाद फिर टोटल जीतने वाला था, तो उसमें मेन हम जीते थे, लेकिन उसमें मेन उसका प्रेजेंटेशन जैन में ही 20th को था। सो हम अपना 2 महीने इंटर्नशिप दिसंबर में ही करके 3 हफ्ते इंटर्नशिप्स करके दिसंबर और जैन के स्टार्टिंग में ही हम वापस कॉलेज आ गए थे कि मतलब हम उस 3 वीक्स में ही 2 मंथ्स का काम कर लिए थे, लाइक डे नाइट करके कि मतलब मेरा बर्थडे पे भी हम गए नहीं थे बाहर घूमने, और कोलकाता में थे, ये ऑन साइट इंटर्नशिप था कोलकाता में, तो कोलकाता गए थे, वहाँ पीजी में बैठे बैठे ही क्रिसमस पे भी, कोलकाता क्रिसमस के लिए फेमस है कि वहाँ का पार्क स्ट्रीट एंड ऑल, बट हम घूम नहीं पाए थे बिकॉज हमको था कि ओके मेरा वो भी काम पेंडिंग है वहाँ, और बिकॉज लाइक जो डेल का हैकाथॉन था इसमें टीम के साथ थे, अगर अकेले हैकाथॉन होता है तो हम छोड़ भी देते हैं कि ओके ठीक है ये काम ज़्यादा जरूरी, लेकिन टीम के साथ है तो लाइक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओके उनके साथ हम कंप्लीट करें वो, सो इसलिए हम अपना जल्दी जल्दी काम इधर कंप्लीट करके हम चले गए थे।
तो फिर कॉलेज में गए वही, उसके बाद फिर 20th को ये हम लोग पूरा प्रेजेंटेशन दिए, अपना काम बीच में कंप्लीट किए, प्रेजेंटेशन दिए। उसके बाद फिर वही स्टेज पे जब थे, मतलब स्टेज पे नहीं, हम सब लोग बैठे हुए थे कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा। सो लाइक उसके बाद फिर वो अचानक से लाइक अर्पित सिंह गौतम ऐसे जब नाम बोले कि टीम में सबका टीम में एक एक मेरे नाम से चालू किए थे, तो उस वक्त एकदम लाइक अचानक से स्किप अ बीट टाइप फीलिंग आई, बिकॉज लाइक प्रॉपर ऑडिटोरियम में सब लोग बैठे हुए थे ऐसे बुला के था। सो वो थोड़ा सा अच्छा लाइक काइंड ऑफ प्रॉपर हैकाथॉन विन वाला हमको फीलिंग आया था कि क्योंकि इन पर्सन था। सो वो बहुत अच्छा लगा था। हाँ, उसके साथ साथ यही जैसे कि जो हम आपको बताया ना 2022 में हम IBM Z मतलब SACX 4 जीते थे 2022 में, ये भी 2023 में हम ये SACX 5 भी जीत गए थे वापस। तो हाँ, अब एनी फाइनल एडवाइस जो स्टूडेंट्स के लिए होगी? अब फाइनल एडवाइस हम देंगे, डोंट लीव अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज अलॉन्ग द वे बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो लाइक एक तरीके से हम एक काम कर रहे हैं साथ में दूसरा काम आ गया, सो देवर लाइक कि नहीं यार हम तो यही करने वाले हैं, ये दूसरा काम हमसे नहीं होगा। सो लाइक थोड़ा सा टाइम उसमें और देके दूसरा काम भी कर लो, बिकॉज लाइक यू नेवर नो कितनी पॉसिबिलिटीज, बिकॉज लाइक ऐसे बहुत सारे हुए हैं कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे और वो अपॉर्चुनिटी हमको मिल गई, बिकॉज हम वो एक एक्स्ट्रा स्टेप हम लेने को तैयार थे कि ओके ठीक है। एंड ये भी नहीं जैसे हम बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि हम इतना सारा ठीक है किए तो कॉलेज लाइफ को कुछ एंजॉय नहीं किए। हम कॉलेज लाइफ भी बहुत एंजॉय किए, खेले भी है, हम पार्टी भी किए, हम सब चीज़ किए उसके साथ भी, बिकॉज लाइक जो माइंडलेस स्क्रोलिंग वाला वो चीज़ हम उतना नहीं किए, लेकिन जो कॉलेज लाइफ एंजॉय करना वो भी बहुत किए। बट एट द सेम टाइम बिकॉज लाइक मैनेज करना होता है ना सब, सो लाइक कितना टाइम किस पे देना है वो चीज़ डिफाइन करना होता है। करेक्ट। अब सारी अपॉर्चुनिटीज को अवेयर रहने के लिए इज देयर लाइक न्यूज़लेटर आप फॉलो करते हो या कोई न्यूज़ वेबसाइट आप फॉलो करते हो? हाँ, सो लाइक फॉर हैकाथॉन्स के लिए तो हम जैसे डेफपोस्ट हो गया, उसके बाद फिर अनस्टॉप, हाँ MLS हो गया, MLS का भी बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद फिर डेफपोस्ट हो गया, मतलब डेफपोस्ट तो बोल दिया, डेफपोस्ट हो गया, डेफोलियो हो गया, अनस्टॉप हो गया, अनस्टॉप पे भी अच्छे अच्छे कॉलेज के आते हैं। उसके बाद फिर आपका इवेंट ब्राइट पे भी बहुत लोग डाल देते हैं, meetup.com पे। हाँ हाँ हाँ, सर इन सब पे भी ऐसे होता है। प्लस आपका साथ में मतलब ये हैकाथॉन्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए आपके लिए अच्छी साइट इंटर्नशाला हो गया। इंटर्नशाला पे मेन जैसे एक चीज़ देखना होता है कि लाइक नीचे वो कितनी अपॉर्चुनिटीज पोस्ट किया है और कितना हायर किया है। कुछ क्या होते हैं वो आपका रेज्यूमे और ये सब चीज़ डिटेल्स लेके उसको मेरे ख्याल से सेल आगे करते हैं, चाहे जो भी, कि वो लोग अपॉर्चुनिटीज हमेशा डालते रहते हैं, लेकिन हायर बस एक या मतलब कि 2000 अपॉर्चुनिटीज डाले हैं, एक बंदे को हायर किया, तो उसका लाइक वो एक तरह से फेक है, वो कंपनी ही वो नहीं कर रही है। तो ऐसा, तो इसलिए मतलब वो देखना पड़ता है कि कितनी हायरिंग है और कितना वो पोस्ट किया। सो लाइक वो जब डिसेंट नंबर रहता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे हो सकता है। उससे भी हमको एक तो मिला ये था। तो इंटर्नशाला पे आप फिल्टर करो कि कहाँ पे सक्सेस रेट ज्यादा है। कैसे कौन फिल्टर का क्या नाम है इंटर्नशाला में? मतलब फिल्टर नहीं है उसमें, वो नीचे जैसे लिखा रहता है कंपनी के बारे में, अबाउट कंपनी, अपॉर्चुनिटीज पोस्टेड, कि वो कंपनी कितनी अपॉर्चुनिटीज पोस्ट की एंड स्टूडेंट्स हायर्ड। तो वो चीज देखना पड़ता है मैच कि करना है, हाँ, वो मैच करना है कि कितना सही है, परसेंटेज एंड रेशियो। Awesome. Thank you so much, Arpit. It was very nice talking to you. And I hope this video adds value to future AI aspirants with just bachelor's degree. Thank you so much. थैंक यू। I just wanna be a Superman. Come fly with me, just take